4 घोड़े होते हैं ना रथ पे, तो बल का शक्ति, विवेक, दम। दम का मतलब है इंद्रियों का संयम, इंद्रियों को रोकना, और परहित, दूसरे का हित करना। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन 4 चीजों को धारण करता है, ये सब चीजें क्या होता है, उसका बल बन जाती है। आपको ध्यान में होगा मोरध्वज, डॉक्टर जो मोरध्वज राजा का पुत्र था ताम्रध्वज, वो छोटा सा बालक था। अर्जुन जब उन्होंने यज्ञ का, तो ताम्रध्वज ने पकड़ लिया और अर्जुन उससे युद्ध में हार गए। अर्जुन को बड़ा अफसोस कि मेरे से बड़ा महाभारत का युद्ध में बड़े बड़े लोगों को मार गिराया हूं और एक छोटे से बालक ने मेरे को हरा दिया। उसके अहंकार को बहुत चोट पहुंची। भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, ये कैसी बात है, ये छोटे से बालक ने मेरे को हरा दिया। भगवान ने कहा, अरे मोरध्वज मेरा भक्त है, वो मेरा परम भक्त है, उसके पुत्र को तुम जीते ही नहीं सकते। अरे कैसी बात है भगवान, उनको बड़ा अहंकार था कि हम आपके भक्त हैं। बोले नहीं, तुम कहो तो उसके सामने तो तुम्हारे उसके पुत्र को चिरवा दूं। मोरध्वज मेरे कहने पर वो अपने पुत्र को चिरवा दूं, बताओ इतना मेरा भक्त है, कहो उनकी परीक्षा करके दिखा दूं। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। बोले ठीक है भगवान। तो बोले ठीक है। उन्होंने इंद्र को बुलाया सहायता के लिए और उन्होंने परीक्षा की। चले गए वहां पर, इंद्र बन गए सिंह, और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उन्होंने संत का वेश बना लिया, अपने साथ सिंह लिए। बोले हमको भोजन दो, भिक्षा दो। कई लोग भिक्षा देने के लिए तो कोई भी आ सकते थे, राजा भी आया, राजा के द्वार से कोई अतिथि भूखा नहीं जा सकता था। तो आए, बोले हम भिक्षा तो लेंगे पर हमारी एक शर्त है। बात यह है कि हमारा ये सिंह को भी भोजन जो कराए उसी से हम भिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि सिंह जो है वो हमारे आश्रित है। हम खाएं, ये भूखा रहे तो बन नहीं सकता। बोले भाई बात तो धर्म की है। बोले हाँ, आपके सिंह को ही भोजन कराएंगे। तो बोले मेरा सिंह की बात ये है कि किसी का इकलौता पुत्र हो और माता पिता दोनों उस पुत्र को आरे से चिरे बीच में से खड़ा, तो आधा भाग जो है वो ही मेरा सिंह खाता है। बोले अच्छा। राजा ने विचार किया, पुत्र तो हमारा भी इकलौता है। रानी से कहा, तो रानी ने कहा कैसी बात करते हो, अगर अतिथि हमारे यहाँ आया है तो इससे बढ़कर और हमारा क्या सौभाग्य। अतिथि की सेवा तो हमको हर प्रकार से करना चाहिए। पुत्र से, तो पुत्र ने कहा पिताजी क्या हम हमेशा रहेंगे, आप अपने धर्म का पालन कीजिए और मेरा जीवन किसी अतिथि की सेवा में लगेगा तो बहुत ही मेरा पुण्य है, ये मेरा सौभाग्य है। राजा और रानी दोनों अपने पुत्र को बीच में से चीरने लगे। चीरते चीरते जो रानी के आंख से, और उन्होंने ये भी शर्त रखी थी कि आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए, तो रानी की आंख से एक आंसू गिर गया। तो उन्हें कहा लो तुम्हारा धर्म ही गया और स्तुत भी गया, सुत भी गया और सत भी गया। अब ये जो सिंह है ये इस भोजन को नहीं ग्रहण करेगा। तुमने अरे आंख से आंसू गिर गया। रानी ने कहा पहले आप ये तो पूछिए कि आंख से आंसू क्यों गिरा है। मेरे मन में ये विचार आया कि मेरे पुत्र के आधे अंग ने कौन सा पुण्य किया है जो वो अतिथि सेवा में लगेगा, और आधे पुण्य कौन सा ऐसा पाप किया है कि वो व्यर्थ चला जाएगा। बस ये सुने वो दोनों सब चुप रह गए, और ये आगे की घटना आपको मालूम ही है। तो कहने का मतलब है कि जो भगवान का भक्त है वो कहीं भी पराजित नहीं हो सकता। कुछ ऐसे योग बन जाएंगे कि वहां पर विजय मिलेगी बराबर। हम निश्चल निष्कपट रहें, ये भगवान की शरण में रहे, वो हर प्रकार से हमारी रक्षा अवश्य ही करेंगे।